मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलोचिस्तान में भी शदीद बारिशें। कश्मीर, जीबी, बालाई सिंध में भी बादल बरसे। मियांवाली, भक्कर और दीगर इलाकों में भी बारिश के साथ यालाबारी। ओकाड़ा, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा और दीगर शहरों में बादल बरसे। कराची समेत सिंध के कई शहरों में आज से बारिश मुतवक्के। मूसलाधार बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान की नदी नालों और दरियाओं में तूफानी आ सकती है। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का इंतबाह। तेज़ हवाओं से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खतरा। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज तलब। कमेटी का अहम इजलास कौमी असम्बली हॉल में बुलाया गया। कौमी असम्बली हॉल मुख्तस करने की मंजूरी कौमी असम्बली इजलास में दे दी गई। इजलास में कौमी सलामती के अहम उमूर पर पार्लिमानी क़यादत को ब्रीफ किया जाएगा। कराची के इलाके खुदादाद चौरंगी पर अहले इलाका का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है गुज़श्ता रोज सुबह 6 बजे से बिजली बंद है कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाहमी ताल्लुकात को मुआशी शराकत दारी में बदला जाए। सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों से खिताब। कहा, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो कालिब। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मुश्किल वक्त में मुअख्खर अदायगियों पर तेल की सहूलत दी। पाकिस्तान सऊदी भाइयों के लिए दूसरा घर है। वज़ीर आज़म का 5 बुनियादी अशिया कम निर्खों पर फराहम करने का फैसला। आटा, चीनी, घी, ऑयल और दालें और चावल सस्ते दामों फराहम किए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुल्क भर में सब्सिडी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क में तोसी की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कराची में यूटिलिटी स्टोर की कम तादाद की सूरत मंजूर नहीं। पसमानदा तबके को इस वक्त रिलीफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। टैक्स बढ़ाएं, अखराजात कम करें। IMF ने पैकेज के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ ने IMF की शराइत का पता चला लिया। आलमी इदारे ने कहा, खसारे का टारगेट GDP के 5% से कम रखें। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि IMF की इजाफी शराइत आखिरकार तस्लीम कर ली। बजट लागू करने के लिए मतलूबा गारंटी भी फराहम कर दी। बजट के सख्त तरीन अहदाफ पर अमल दरामद का वादा कर लिया। आइंदा इतवार तक तब्दील शुदा फाइनेंस एक्ट लागू करने की राह हमवार। कमर्शियल बैंक से स्टेट बैंक की इजाज़त के बगैर कर्जा ना लेने की शर्त तस्लीम। IMF ने नए निज़ाम की निगरानी के लिए मखसूस टीम का मुतालबा भी मनवा लिया। वज़ीर ख़जाना को IMF प्रोग्राम जल्द बहाल होने की उम्मीद। कहते हैं उम्मीद है कि एक आध दिन में प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। IMF को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ नहीं। IMF को 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर भी एतराज़ नहीं। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। मजीद कहा, जो कब्जा मिलने के बाद प्लॉट पर तामीर शुरू कर देगा इससे टैक्स नहीं लेंगे। ज़मीन का कब्जा और तामीर की इजाज़त मिलने तक भी टैक्स नहीं लगेगा। कमर्शियल बैंक्स में डॉलर की किल्लत और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा 209 रुपये 96 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये महंगा
₹213.50 का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 25 रुपए से ज़ायद महंगा हो चुका। रुपए की बेकदरी से मुल्की कर्जों में सैकड़ों अरब रुपए इजाफा। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 363 पॉइंट्स गिर गया। सोने की कीमत में 1450 रुपए इजाफा। 1 तोला 1,47,250 का हो गया। महंगाई बढ़ रही है और IMF से मुआहदा भी नहीं हो रहा। असद उमर कहते हैं अगर हुकूमत हमारे मुआहदे पर अमल कर रही है तो मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं। शेख रशीद ने कहा मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए। हमाद असर बोले डॉलर रोज़ तारीखी रकम कर रहा है। महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को मुरासला। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पंजाब के 20 हल्कों समेत ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गुज़श्ता इंतखाबात में पाक फ़ौज के ताउन की तारीफ। पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र पाक फ़ौज की खिदमात तलब की जा रही। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दिया। वफाकी वज़ीर आयाज़ सादिक ने कहा सदर आरिफ अलवी का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं, इस तरह मुल्की आइन से खेलने की कोशिश न करें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में कहा नैब इस्लाहात के लिए नेक नियति से काम कर रहे, अपोजिशन हमारे साथ बैठ कर नैब क़वानीन में इस्लाहात करे। ANP की खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप लेने से माजरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर हूती की मुलाकात। अमीर हैदर हूती ने कहा कि ANP गवर्नरशिप में दिलचस्पी नहीं रखती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद का शुक्रिया अदा करते हैं। साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। हुकूमत ने मजबूरी के तहत तल्ख फैसले किए जिसका बोझ आवाम पर पड़ा। सिंध असम्बली के इजलास में हंगामे की रिवायत बरकरार। अजरक दुपट्टे और गोगी से तकरार शुरू हुई और झगड़े तक जा पहुंची। PTI रुकने असम्बली दुआ भुट्टो ने कहा जिसने मेरा दुपट्टा उतारा उसने बख्तावर भुट्टो का दुपट्टा उतारा। पीपल्स पार्टी के जियालों ने भी PTI को भरपूर जवाब दिया। PTI रुकन ने बकरियों को चुप कराने की इस्तदा की। जियालों ने भी धमकियों के साथ जो जबान पर आया बोल दिया। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश। बेनज़ीर भुट्टो शहीद 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। 1988 में पहली बार और 1993 में दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जद्दोजहद की। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद किया गया। बनीगाला में खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक टीचर्स के मुतालबात मंजूर। मुजाहिरीन ने मुआहिदे पर दस्तखत के बाद धरना खत्म कर दिया। मुजाहिरीन ने असद उमर समेत मुतादिद रहनुमाओं को रोक कर नारेबाजी की। इमरान खान की रिहाइशगाह तक मार्च करने का ऐलान किया तो मुराद सईद और अली मोहम्मद खान ने मुज़ाकरात करके टीचर्स को राजी कर लिया। इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने के लिए अगले हफ्ते बिल पेश किया जाएगा। इसराइल की इत्तेहादी हुकूमत ने अगले हफ्ते पार्लियामेंट को तहलील करने का बिल पेश करने का ऐलान कर दिया। बिल मंजूर कर लिया गया तो मुल्क में नए इंतखाबात होंगे। वज़ीर आज़म नफ्ताली बेटनेट और वज़ीर ख़ारिजा यार लापद ने मुश्तरका बयान में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को मुस्तहकम रखने के लिए तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। बिल मंजूर होने की सूरत में मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा यार लापद इसराइल के निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे।